गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लैपटॉप स्लो है, बस एक सेकंड, शुरू होने वाला है। करिए, शुरू करिए ऋषि। तुभ्यं नमोऽस्तु हे धर्मसूर्य, तुभ्यं नमोऽस्तु वात्सल्य सिन्धु, तुभ्यं नमोऽस्तु हे प्रज्ञायोगी, तुभ्यं नमोऽस्तु हे ज्ञानयोगी। तुभ्यं नमोऽस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोऽस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोऽस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी, तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी। बहुत सुंदर। चंद्रकांत जी गडेकर, हर्ष गडेकर, सोनिता को, संपूर्ण परिवार को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जो आज का उन्होंने दीप प्रज्वलन किया है, संपूर्ण परिवार के लिए आशीर्वाद। और आइए हम लोग चलते हैं सूत्र की ओर। कल हम समझ रहे थे कि दान किसे कहते हैं। अनुग्रहार्थम सुशासित दानम, मतलब अनुग्रह के लिए। अनुग्रह मतलब उपकार, तो अपने उपकार के लिए और अपने साथ साथ में जो पात्र है उसके उपकार के लिए। इसलिए कहीं पर तो सपर अनुग्रहार्थम, मतलब अपने और पर के उपकार के लिए स्वस्याति सर्व, अपने स्वयं के द्रव्य का दान करना दान कहलाता है। ये दान जो होता है ये स्वयं किया जाता है। हाँ, इधर से खुला है भैया, मनोज भैया, यहां से खुला है, इधर से गेट खुला है सामने वाला, उधर से आ जाए। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो जघन्य जो है दान वो कहलाता है कि आपने देखा नहीं, कोई कार्य किया नहीं, बस दिलवा दिया, भाई तुम दे दो। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये है राउटर, गवर्नमेंट का ना बड़ा। हाँ, वो लगवाना है ना, बोलना है वो आपके इनको बोला हुआ है, चंद्रशेखर पाटनी जी, राजेंद्र पाटनी को, राजेश पाटनी है चित्तौड़गढ़ में, उनको बोला हुआ है। तो यहाँ पर एक टावर लगाने की बात चल रही है। बहुत प्रॉब्लम आता है, कल भी यहाँ से उठ के हमको ऊपर जाना पड़ा हाल में। जियो ही है। हाँ हाँ, यहाँ पर कोई टावर नहीं आता है, सिर्फ जियो आता है। हाँ, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में मनोज सेठी जी, सोज्वला, महावीर मंगला सेठी परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। मयूरी सेठी भी यहाँ पर है, और उन्होंने जो 12 महीने पुष्पवृष्टि का नाम दिया था उनका, वो राशि आज उन्होंने जमा कर दी है। संपूर्ण सेठी परिवार को बहुत सारा, प्रवीण सेठी जी को बहुत सारा आशीर्वाद, संपूर्ण सेठी परिवार को आशीर्वाद। आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्मेशु स्वामी सेवायाम सुदीन अन्यत्र कार्य देवाभ्या प्रतिहस्त समादेशेत। जैसे व्यापार स्वयं किया जाता है। हमारे वहां से फल्टन दोषी जी भी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं, उनके चित्तन में भगवान का अभिषेक चल रहा है। हमारा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद, जो फल्टन से वहां पर चित्तन अभिषेक भी कर रहे हैं, साथ में स्वाध्याय के अंदर भी यहाँ पर सहस्त्रकूट मंडू के मंदिर के बाजू में ही आपका घर है। संपूर्ण जितने परिवार यहाँ पर हैं जो स्वाध्याय के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप सभी मिलकर के स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, मेरा सबके लिए आशीर्वाद। देखिए, धर्मेश स्वामी सेवाया मतलब स्वामी सेवा, व्यापार, नौकरी, भगवान की भक्ति और सुतोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति स्वयं की जाती है। स्वयं करे तो उसका अपना पुत्र है, स्वयं करे तो उसका अपना व्यापार है, स्वयं करे तो उसकी अपनी संपदा है, और स्वयं करे तो उसका अपना धर्म है। धर्म भी स्वयं किया जाता है। दूसरा धर्म करे और आपको फल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां तक कि पति पत्नी दोनों को मिलकर धर्म करना चाहिए। कई बार जो गृहस्थ है वो क्या बोलता है, श्रावक, कि तू कर ले, मेरा अनुमोदन है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं इस विषय में।
जो गिरनार है ना, गिरनार क्षेत्र हमारा सिद्ध क्षेत्र है, तो गिरनार की तलहटी में एक गांव था और वो गांव पूरा ब्राह्मणों का था। उसमें एक अग्निशर्मा नाम का ब्राह्मण था और उसकी शादी जो हुई वो अग्निला ब्राह्मणी से हुई। अग्निला अग्निला जो ब्राह्मणी थी वो बचपन से जैन धर्म को मानती थी, उसके घर में जैन धर्म चलता था। तो उसके परिवार में जिन पूजा, क्योंकि पहले चतुर्थ काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जिन धर्म का ही पालन करते थे। तो अग्निला जो है वो, जैसे अभी आज अपने हुमड़ समाज है, तो हुमड़ समाज में दिगंबर भी है और श्वेतांबर भी है। खंडेलवाल समाज है मारवाड़ी, तो खंडेलवाल के अंदर में भी आपका दिगंबर है, श्वेतांबर है और हिंदू भी है। अग्रवाल समाज भी इस प्रकार का है। अग्रवाल समाज के अंदर में यहाँ देखते हैं तो बहुत सारे दिगंबर जैन, जितने भी साउदी समाज सब पूरा अग्रवाल है। तो ये जैन धर्म को मानते हैं, दिगंबर धर्म को, कई अग्रवाल श्वेतांबर धर्म को मानते हैं। और यूपी के अंदर कई जो अग्रवाल हैं वो श्वेतांबर भी और वैष्णव भी है। अब रेट उनका यहाँ पर क्या, जैसे पोरवाड़ समाज है, तो पोरवाड़ में प्राय करके जो है भीड़ के अंदर में ये सब प्राय करके दिगंबर श्वेतांबर दोनों का चलता है और कई वैष्णव भी है उसके अंदर में, सब करते हैं। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन को, वैश्य मतलब व्यापारी। जैसे अभी आप अभी हैं कुंजल दोषी, तो अभी आपका क्या काम है? मूल में आप क्षत्रिय हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप जो है आपका काम क्या, व्यापार करना, तो वैश्य हो गए, कर्म से वैश्य हो गए। हमारे तीर्थंकर भगवान सारे क्षत्रिय थे और भगवान महावीर स्वामी उनके जो प्रथम शिष्य में गौतम स्वामी ब्राह्मण थे वो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, अभी जितने भी जैन हैं वो मूल में क्षत्रिय हैं, लेकिन सबके सब अभी कर्म से वैश्य हो चुके हैं। जो सेना में है वो क्षत्रिय है, भले चाहे किसी भी जाति का, कर्म से क्षत्रिय है। जो क्षतात रक्षति क्षत्रियः, मतलब जो प्राणी मात्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय है, लेकिन कर्म से वैश्य हो चुके हैं। और जो सेवा में लगा हुआ है वो शूद्र है। तो भगवान का अभिषेक, पूजन और आहारदान देने का जो राइट्स अधिकार है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है। तो वो अग्निला ब्राह्मणी के यहाँ पर जैन धर्म चलता था, लेकिन जहां शादी से पूरा वो वैष्णव वाला था। तो यहाँ आने के पश्चात उसके पति ने सब बंद करा दिया, जैन मंदिर नहीं जाना, अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, आहार दान नहीं देना, पितर दान दो, पिंड दान दो, ये सब करो, लेकिन ये मत करो। अब बेचारी पहले चौथा काल था, पति परमेश्वर माना जाता था, इस कारण से चलती रही वो गाड़ी काफी समय। जब उसके 2 बच्चे हो गए, कुलंकर और देवदत्त, 2 पुत्र होने के पश्चात उसके बचपन के संस्कार थे आहार दान के, तो उसे लगता था कि मैं आहार दान कब दूंगी। अब एक दिन उसका जो पति दूसरे गांव गया था बाहर, और यहां उस ब्राह्मणी ने अपने बच्चों के साथ मुनिराज का प्रदान किया। मुनिराज आ गए, उनका आहार हो गया। आहार होने के पश्चात मुनिराज जंगल की ओर चले गए। जब वो जा रहे थे उस समय ही वो ब्राह्मण अपने अन्य ब्राह्मण को लेके आ रहा था। उन्हें देखा, अरे तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा भोजन चौका झूठा हो गया, बोले ये नंगा खाकर निकला है, झूठा हो गया, हम नहीं आएंगे। तो उस अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, इतना मारा कि अग्निला घर छोड़कर पहाड़ की तलेटी पर चली गई, पहाड़ की चोटी पर चली गई। अपने दोनों बच्चों को ले गई, कुलंकर और देवदत्त दोनों को लेकर चली गई, और खोजते खोजते पहाड़ पर, ऊंचाई पर, जहां दिगंबर जैन मुनिराज विराजमान थे, उनके पास पहुंच गई। वहां जाने के पश्चात मुनिराज के पास गई और मुनिराज से कहा कि मुझे दीक्षा दे दो, मुझे साथ में रख लो। तो मुनिराज ने कहा, नहीं, तुम्हारे अभी बस संतान है, बच्चे हैं, परिवार है, दीक्षा नहीं दे सकते, छोटे तुम्हारे बच्चे हैं। पर वो
घर नहीं गई और बच्चों को लेकर वहीं बैठी रही। इतने में ये जो अग्नि शर्मा था, इसने मतलब सारे जो ब्राह्मण थे चले गए, उनको मनाने गया, और योग संयोग से वहां पर एक झोपड़ी के अंदर आग लगी। इसकी झोपड़ी थी, सब झोपड़ियां जल गई, मात्र जिसमें मुंडास का हार था वो झोपड़ी बची रही। तो उन सारे दोस्तों ने उसके ब्राह्मणों ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ देवता आए थे, झूठा नहीं है, वो प्रसाद है, और देखो आज सारे घर जले हैं, तुम्हारे आसपास ही कितनी झोपड़ियां हैं, उनकी लपटें तुम्हारी झोपड़ी पर भी है, इसके बाद तुम्हारी झोपड़ी नहीं जली है, मतलब वो तुम्हारी पत्नी ने सही किया था, हमारी गलती है, चलो हम भोजन करते हैं। और सबने आकर के भोजन किया। अब उसको लगा अग्नि शर्मा को कि मैंने मेरी पत्नी के साथ में गलत किया, उसको बुलाना चाहिए, मनाना चाहिए। तो यह भी खोजते खोजते पहाड़ पर चढ़ गया, आवाज दे रहा, अग्निला अग्निला अग्निला। अग्निला ने सोचा कि अभी तो इतना मारा था इसने, अब पता नहीं क्या करेगा मेरा। तो वो डर के मारे, जो अग्निला ब्राह्मणी थी, वो डर के मारे पहाड़ पे से कूद गई और मर गई। मरी, तुरंत देवी बनी। उसका नाम, देवी का नाम था अंबिका देवी, अंबिका व कुष्मांडिनी। वो देवी ने अवधि ज्ञान लगाया कि मैं कौन, कहां से आई। तो पता चला उसको, अवधि ज्ञान से पता चला कि मैंने दिगंबर गुरु को आहार दान दिया था और मेरे पति ने मुझको मारा था, इसलिए मैं गिर गई, मर गई, परंतु आत्मघात करने के बाद भी आहार दान देने के कारण से मेरी दुर्गति नहीं हुई और कई बच्चे ना मर जाएं, इसके लिए तुरंत वह 4 समय के अंदर में अवधि ज्ञान से जान करके तुरंत वहां पर आई और अपने बच्चों को संभालने लग गई। एक बच्चा उसकी गोद में और दूसरा बच्चा जो है उसके पास में खड़ा है। उज्ज्वला गिरडी वाले कश्मीर पहुंचे चित्रण बाबा के पास में और उन्होंने कहा स्पॉट राइट करो। तो वर्णित यदि हो सकता है तो आप स्पॉट कर दें उनको। जी गुरुदेव। उज्ज्वला गिरडी वाली डिवाइस को स्पॉट ले लीजिए। हाँ, ये चित्र भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, उनका दर्शन हमको हो रहा है। हालांकि मैं सवेरे जाके आया हूँ, कल भी हम भगवान के दर्शन के लिए गए थे और आज भी हम सब हम तो जाकर आए हैं। और हमारे साथ में आते समय संपूर्ण महावीर, मनोज, प्रवीण शेट्टी का संपूर्ण परिवार हमारे साथ में, और मनोज गंगवार, अर्चना गंगवार हमारे साथ में यहाँ छोड़ने हम लोग को आए थे। यहाँ पर हम लोग वहां गए, वहां से यहाँ पर आए। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सबको दर्शन आपने करा दिया है। तो वो एक्सरे डिवाइस यहाँ पर है, उस डिवाइस पर जितने लोग हैं उन सबको दर्शन आपने कराया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। तो अग्निला जो ब्राह्मणी थी क्या बनी? कुष्मांडी देवी, अग्निला देवी। मैं आपको बता रहा था कि उसने आहार दान दिया, तो आहार दान देने के कारण से आत्मघात करने के बाद भी दुर्गति नहीं हुई, नरक में नहीं गई, तिरंच में नहीं गई, देवी बन गई। और कौन सी देवी? भगवान नेमिनाथ की शास्त्रीय बनी वो। दोनों बच्चों को संभाला। अब वो बैठी थी, बिल्कुल उसी रूप में बैठी थी जैसी वो अग्नि ब्राह्मणी, उसी वैसी कपड़े, ड्रेस पूरा। तो ये अग्नि शर्मा पहुंचा वहां पर और जाकर के मुनिराज को प्रणाम किया। बोले मुनिवर आपकी कृपा बहुत रही, मैंने आपके कारण से मेरी पत्नी को मारा पीटा, मुझे क्षमा करना। अग्निनाथ से बोला चल अब घर चल। बोले मैं घर नहीं जाऊंगी। बोले कैसे नहीं जाएगी, चल घर पे। और उसने देवी का हाथ पकड़ा, पर देवी हाथ में नहीं आई, देवी आकाश में खड़ी हो गई। बोले तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि मैं देवी हूं। फिर मेरी अग्निला कहां है? बोले तुम्हारी अग्निला वो पड़ी हुई है, पीछे दिखा है वो पड़ी हुई है। तो फिर तुम? बोले मैं वही जो अग्निला ब्राह्मणी थी, मैं मरी और मरकर देवी बनी हूं। इन बच्चों के लिए मैं यहां पर आई हूं, अब तुम बच्चों को संभालो और मैं जाती हूं। तो उसको बड़ा दुख लगा कि मैंने आज मेरी धर्मात्मा पत्नी को मारा और आज वो मर गई, मैंने गलती की।
अब उसने क्या कहा कि जो मेरी पत्नी गति वही मेरी गति हो, ये बोल करके वो भी कूद गया, मर गया ब्राह्मण। तो मरने के पश्चात वो क्या बना, वो उसका वाहन बन गया, क्योंकि इसने पुण्य किया है। अग्निणा ब्राह्मणी ने आहार दान दिया, इसलिए आहार दान से वो देवी बन गई। हाँ, तो जो पति बोलता है कि तू कर ले, तेरे में शामिल हूं, आप कर रहे हो ना, तो ऐसा होगा कि आपकी पत्नी आहार दान दे रही है, तो आहार दान दे करके वो घर की मालकिन बनेगी। और आपने कमाया है, यदि अपने हाथ से आपने आहार दान नहीं दिया, अभिषेक पूजन नहीं किया, बस पैसे की व्यवस्था कर दिया, आपने सामान ला दिया, तो ये पुण्य से आपको ये होगा कि आपको भी घर मिलेगा। पर कैसा मिलेगा, घर में मालिक रहता है, उसके साथ कुत्ता भी घूमता है, उसका कुत्ता घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, काजू खा रहा है, हाँ, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर बढ़िया गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल एरोप्लेन चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहा है लाखों रुपए की, लेकिन मालिक नहीं है उसका। हाँ, इसलिए अपने हाथ से स्वयं धर्म करना चाहिए। बात यहाँ पर आई है कि धर्मेश स्वामी शिवायाम, हाँ, अग्निला ब्राह्मणी ने आत्महत्या की थी, सही बात है, लेकिन आत्महत्या करने के बाद भी उसकी दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि आहार दान दिया था। अकेले उसने नहीं, ऐसे ही जो राजा श्रीशेन थे, सन भगवान शांतिनाथ का जीव, जब उसने आहार दान दिया था और आहार दान के पश्चात उनके 2 बच्चों में झगड़ा हो गया आपस में, तो झगड़े को देखकर उन्होंने विश्वास सूंघ लिया, उन्हें भी आत्महत्या की थी, लेकिन आत्महत्या करने के बाद भी नरक में नहीं गए, भूमि के अंदर गए, आर्य बन गए वहां पर जाकर के, है ना। तो आहार दान से कभी दुर्गति नहीं होती। उसके पति ने भी आत्महत्या की, और वो जो अग्निराज थी उसने भी आत्महत्या की, पर अग्नि ने आत्महत्या की तो मरकर वो देवी बन गई, भगवान शासन निम्नाथ शासन लक्ष्मी बन गई। आज भगवान बाहुबली का जो अभिषेक हुआ है, प्रथम अभिषेक जो किया है, वो कुष्मांडी देवी गुलिका जी बनकर किया उन्होंने। बोलते हैं ना, एक बुढ़िया की गजब कर गई, वो कुष्मांडी देवी थी। और संपूर्ण कर्नाटक में श्रवणबेलगोला से लेकर के द्रविड़, मतलब आपका तिरुपति बालाजी तक, वहां पर जो प्रभाव है वो भगवान नेमिनाथ की यक्षी शासन कुष्मांडी देवी का प्रभाव है। क्योंकि जो पांडव थे यहाँ पर, उनको कृष्ण ने भेज दिया कि तुम जाओ दक्षिण मथुरा में, द्रविड़ देश में जाओ, और जब वहां चले गए तो वहां भगवान नेमिनाथ की आराधना की, नेमिनाथ की भक्ति की, तो नेमिनाथ की भक्ति आराधना करने पर उनकी जो शासन देवी थी उसने आकर उनको सहायता, इसलिए सब जगह कुष्मांडी देवी, सब जगह पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार अपने हाथ से किया जाता है, धर्म अपने हाथ से किया जाता है, और पुत्र उत्पत्ति अपने हाथ से की जाती है। संतान अपनी हो तब तो अपनी है, ऐसे ही व्यापार अपने हाथ से है, और धर्म भी अपने हाथ से स्वयं करना चाहिए। इस दान में यदि आपको योग्यता नहीं है, स्वयं में आपकी योग्यता नहीं है, कोढ़ हो गया, सफेदा हो गया, बीमारी है किसी प्रकार से, अथवा आप में जाति आदि शुद्ध नहीं है, तो फिर आप देकर दूसरे से करा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से करने की योग्यता है तो अपने हाथ से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पात्र का फल जो है सबको समान नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अगला सूत्र आ रहा है, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इनकी विशेषताओं से दान में विशेषता आती है। विधि क्या है? तो नवदा भक्ति से मुनिराज को आर्यका माता जी को आहार देना चाहिए। नवदा भक्ति कौन कौन सी? पड़िगहमुच्चट्ठाणम पादोदयमच्चणम च प्रणमम च मणवर्णकाय शुद्धि एषः शुद्धि जनो विहम पुण्यम। मतलब परगान करना, पड़िगहन, मुच्चट्ठाण उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षार करना, अर्चना करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल की शुद्धि, ये नवदा भक्ति कहलाती है। इससे करने पर विशेषता और आती है, ये विधि विशेष है। नवदा भक्ति से आहार देना विधि विशेष हो गया। और
द्रव्य की विशेषता क्या है कि मध्य मांस मधु से रहित हो, चर्मपात्र का स्पर्श नहीं किया हुआ हो, और शुद्ध चावल, गेहूं, घृत, दूध आदि जो है ये शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। इनको भी शोधन करके, स्वच्छ करके, धो करके, सुखा करके, पीस करके शुद्धि में आहार बनाया जाता है, ये द्रव्य कहलाता है। पात्र की तपस्या, उनके स्वाध्याय आदि की वृद्धि के लिए उनके लिए सहयोगी भोजन हो वो उनको भोजन देना चाहिए। फिर दाता कौन हो सकता है? तो आचार्य भगवान बतलाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये दाता हो सकते हैं। उसमें कौन विशेष दाता है कि जो दाता असूया से रहित, ईर्ष्या नहीं हो, दान में विश्वास से रहित हो, देने वाले की इच्छा के अनुसार देता हो, देने के लिए प्रेरित करता हो, दान के फल की इच्छा से रहित हो, दाता विशेष कहलाता है। दाता की विशेषता, 7 गुणों की विशेषता क्या बनती है? 7 गुण विशेष होते हैं, वो बतला रहे हैं। श्रद्धा, तुष्टिर, भक्ति, विज्ञान, अनुरक्ता, क्षमा, शक्ति, यत्र सत्वगुण तद्दाता प्रशंसन्ति। वो दाता प्रशंसनीय कौन? जिसमें श्रद्धा है। आहार दान श्रद्धा से किया जाता है, बिना श्रद्धा के नहीं करना। तुष्टि और संतोष रहना चाहिए। भक्ति से आहार दान देवे। विज्ञान, ये विज्ञान होना चाहिए कि आहार दान में क्या दिया जाए जो साधु के रत्नत्रय के अनुकूल हो। गर्मी का समय हो, गर्मी के समय शीतल भोजन कराया जाएगा, शीतोपचार किया जाएगा, सर्दी में उष्णोपचार किया जाएगा। और पात्र की विशेषता से विशेषता आती है। पात्र कौन है? तो जो 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। छठाला में आता है उत्तम, मध्यम, जगन, त्रिवेद की, अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग शुद्ध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रति अनगारी, जगर कहे अवीरम समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। 3 प्रकार के पात्र हैं। तो जो उत्तम पात्र वो कौन है? द्विविध संग मन उपयोगी, जो अंतरंग परिग्रह से रहित हैं और शुद्धोपयोग में, शुभोपयोग में भ्रमण करने वाले साधु हैं, ये उत्तम पात्र कहलाते हैं। कुल मिलाकर के आचार्य, उपाध्याय, मुनि और आरिका माता जी उत्तम पात्र हैं। और जो नवदंपति का जो स्वरूप आजकल ये लोग बदल रहे हैं, हाँ, उसको नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। नवदा भक्ति में पड़गान करना ही चाहिए, उच्चासन देना चाहिए, पाद प्रक्षालन करना चाहिए, पाद पूजा करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, मनोवचन काय की शुद्धि और आहार जन शुद्ध, ये निवेदन करके ही आहार दान दिया जा सकता है। आजकल आरिकाओं की पूजा का निषेध किया जा रहा है, गलत है। आरिका माता जी की पूजा भी होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जब एक गृहस्थ का आप सम्मान कर सकते हो, पंडित को आप पूजा कर सकते हो, तो इस तरह से मुनि, आरिका उत्तम पात्र हैं, एलक, क्षुलक, क्षुलिका मध्यम पात्र हैं, और जो प्रथमाधारी नहीं है लेकिन अविरत समय दृष्टि है, वह भी जघन्य पात्र की श्रेणी में आता है। नवदा भक्ति सहित दान निधि पात्र कौन सा है? तो जिसके यहाँ पर किसमें पात्रता है? आचार्य बतलाते हैं कि कारण गुणों से गुणों की पूजा होती है। तो जो निषिद्ध व्यापार नहीं करता है, पंचस्तुना पाप नहीं करता है, वो ही आहार दान देने का पात्र है। जिसके यहाँ पर माइंस चलती है, खान चलती है, तेल की फैक्ट्री है, तंबाकू के लिए बिजनेस है, जानवर पशु आदि को बेचने वाला है, या चमड़े का कारखाना उसका डला हुआ है, शराब कारखाना है, होटल रेस्टोरेंट बार है, वेश्यागमन वहां पर होता है, वेश्यालय के चगला घर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर साधु आहार दान नहीं दे सकते हैं। जहाँ पर कुत्ता हो, मांसाहारी पशु, वहां पर साधु आहार करने नहीं जा सकते। ब्यूटी पार्लर चलाने वालों के यहाँ पर साधु आहार करने नहीं जा सकते। इसलिए ये सारे निषिद्ध व्यापार कभी नहीं करना चाहिए।
तो ये जो दान है, दाता कौन है? जिसकी कुल शुद्धि, आचार, शरीर शुद्धि का जो विशेष ध्यान रखता है, जो पिंड शुद्धि ख्याल रखता है, वह दाता कहलाता है। जिसकी वंश परंपरा शुद्ध हो, जिसने विजाति विवाह ना किया हो, विधवा विवाह विवरण विवाह नहीं किया हो, पुनर्विवाह ना किया हो, वह दाता एकदम शुद्ध। जैसे पत्नी, कम से कम पुरुष के लिए पत्नी जो ऐसी होनी चाहिए कि जिसने पत्नी ने दूसरा विवाह नहीं किया हो, एक को छोड़ा दूसरा पकड़ा, तो ऐसा यदि हो तो ऐसे आहार दान नहीं दे सकते। आचार्य भगवान ने आहार दान के विषय में इतनी महिमा गाई है, वो कहते हैं क्षितिगत में बट बीजम पात्रगतम दानवर्फमपि काले फलत इच्छाया विभम वो भी फल शरीर भताम। जैसे वट वृक्ष का वट का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, और वो छोटा सा बीज अच्छी भूमि लगा दिया जावे तो वह विशाल वृक्ष रूप लेता है। इसी प्रकार से दिगंबर जैन मुनियों को, आचार्यों को दिया गया थोड़ा सा दान भी महान फल देता है। इसलिए विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इनकी विशेषताओं से दान में और विशेषता आती है। इस संबंधी कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा यदि आपकी हो तो आप बात करें। मनीषा, आपको कुछ पूछना है? दान संबंधी कोई प्रश्न हो आपका? कल काफी प्रश्न आप लोगों ने किए थे और मैंने उत्तर आपको दिया था। ये अध्याय चल रहा है अभी 7वां, आज पूरा हो गया। आज 7वें अध्याय की सूत्र जो था वह पूरा हुआ है। उनचालीस सूत्र कुल इसमें है 7वें अध्याय में। यह मैंने कहा था 7वां अध्याय तरह से नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है। एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए उसकी बहुत अच्छी व्याख्या इसमें आई हुई है। तो विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इनकी विशेषताओं से अगर पुरुष की दूसरी शादी हुई है लेकिन पत्नी का पहला विवाही हो तो आहारदान दे सकता है, और पति भी सेकंड मैरिज वाला है और पत्नी भी सेकंड मैरिज वाली है तो फिर आहारदान नहीं दे सकते। हाँ, यदि शादी हुई, फेरे पड़े, लेकिन पति पत्नी का समागम नहीं हुआ, उसका पहले ही पति मर गया और पत्नी जो है उसका जो है शील उसका भंग नहीं हुआ है, तो ऐसी पत्नी भी आहारदान दे सकती है। हाँ, दीपचंद जी हमारे जो है वो पहुंचे हैं रिटलाई में, और जिन्होंने चातुर्मास का मुख्य कलश लिया है, ऐसे गिरीश भैया यहाँ पर हैं रिटलाई वाले, गिरीश जैन रिटलाई वाले, जिन्होंने यहाँ चातुर्मास का 2020 के चातुर्मास का प्रमुख कलश उन्होंने स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत अच्छी भक्ति और श्रद्धा उनकी है, तो उनके यहाँ पर कलश की स्थापना हो रही है। हमारे दीपचंद जी वहां कलश लेकर के पहुंचे हैं। गिरीश भैया, गिरीश जी रिटलाई वालों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, और उनके पूरे परिवार को, सब बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद, सभी के लिए आशीर्वाद है। आप सभी कलश को हाथ लगाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम ह्रीम श्री गिरीश जैन रिटलाई गृह निवासे महामृत्युंजय जिन सहस्त्र नाम चतुर्मास विधान निमित्त समस्त कार्य सिद्धि अर्थम प्रमुख मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा। देखिए आप, वो जो कलश है वो ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान है और वो कलश भी घूम रहा है। कर सुंदर सा कलश उनके यहाँ पर गया है। इस चतुर्मास का संपूर्ण पुण्य, विशेष करके आहार दान देने का और चतुर्मास कराने का, मेन करने का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। मैं संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, वहां से कुंजल दोषी जी ने निवेदन किया है कि रसीला बेन भद्र कुमार दोषी को कोरोना हुआ है, वहां हॉस्पिटल में हैं, तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। और एक बार वो जहाँ पर भी हो रसीला बेन, तो उनका संपर्क हमारे पास में लेते हैं, पास में आप दीजिए, तो हम यहाँ से उनको स्पेशल मंत्र भेज देंगे, आशीर्वाद भेज देंगे उनके लिए, महामृत्युंजय का मंत्र भेज देंगे। आज भी सोमेश जैन हिसार हरियाणा से
उनको कोरोना होने पर यहाँ पर हमारे मंत्र विधान किया गया है। इसके अलावा आयांश जैन जो है स्पेशल हमारे यहाँ पर कोरोना से विशेष आपके कोपरगांव से आए थे, तो उनके द्वारा भी आज के यहाँ पर शांतरा संपन्न हुई है अनेक प्रॉब्लम। और रमेश साहू जी जो अंबड़ से हैं, रमेश साहू जी, उनको भी कोरोना हुआ है, तो उनके संपूर्ण परिवार के रोग निवारण के लिए महामृत्यु विधान यहाँ पर किया गया है। दोपहर में हम फिर और जाप करेंगे। भावना जी ने पूछा है आजकल तो इतर समाज की लड़की से शादी हो रही है, फिर वो आहार दान दे सकते हैं क्या, और ऐसे घर में भोजन करना चाहिए नहीं? देखिए, इतर समाज में कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। मतलब जिनको आहार दान देने की योग्यता और पात्रता है, उनकी यदि पिंड शुद्धि है, कुलगोत्र की शुद्धि है, जाति शुद्धि है, वंश शुद्धि है, अगर एक आधे की परिस्थिति नहीं हो फिर भी उसका नाम लेते हैं, वो अगर पैसे ना दे तो चलता है क्या? देखिए, जब भी विधान किया जाता है तो विधान करने वाले का स्वयं का तन मन धन जब होगा तो विधान का फल मिलेगा। बाकी हम बोल देते हैं तो जितना उसका पुण्य है उतना फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल नहीं मिलेगा। जब वो स्वयं अपना बोलता है कि मेरी ओर से विधान कर दीजिए, तब उसका होता है। मेरे ओर से चौका, मेरी ओर से आहार दान दीजिए, अपने द्रव्य पहुंचा रहा है, स्वयं नहीं पर लेकिन द्रव्य पहुंचा रहा है, तो उसका आहार दान होगा। सिर्फ आहार देख ही रहा है, अनुमोदन नहीं है, तो कैसे आहार दान का फल मिलेगा उसको? है कि नहीं? ऐसी विधान के दृष्टि में अनुमोदन नहीं हो तो कैसे फल मिलेगा? आप देख रहे हैं कि जो विधान हमारे यहाँ पर होता है महामृत्युंजय डेली होता है, अनेक अनेक परिवार उसका लाभ ले रहे हैं, और बहुत सारे परिवारों को कोरोना महामारी से इससे निजात मिली है। कई लोग तो जो प्लाज्मा लेने की शुरू तैयारी में थे, इंजेक्शन शुरू हो गए थे, और उनका मैसेज आया तो उनको भी कोरोना इसके माध्यम से ठीक हुआ है, ऐसा विशेष फल प्राप्त किया है। आपने कहा भावना जैन ने कि इतर समाज की लड़की, तो कौन सी लड़की है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। उनके घरों में मांसाहार शराब आदि नहीं होता हो, इसलिए देखना चाहिए। पिंड शुद्धि यदि है, वहां पर विधवा नहीं होता, पुनर्विवाह नहीं होता हो, तो ऐसे जो है वो आहार दान देने के पात्र हैं। हमारे कई भक्त ऐसे जो अग्रवाल समाज से हैं और वैष्णव धर्म को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो है धर्म को स्वीकार किया है। वो शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, शुद्ध भोजन करते हैं, तो ऐसे भक्त आहार दान दे लेते। कई हमारे श्वेतांबर जैन परिवार हैं, उन्होंने भी आहार दिया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कई क्षत्रिय परिवारों से मैंने आहार लिया है, कई ब्राह्मण परिवारों से आहार लिया है, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो उनसे हमने आहार लिया। तो ऐसा होना चाहिए, तब आहार दान दे सकते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न आपका हो? हाँ, अपना धर्म अपनाते हो, लेकिन उसमें शूद्र नहीं चलेगा, SC ST वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आगम में आज्ञा नहीं है। तो मैं कैसे बोल दूं? हमारे यहाँ पर आया है देश कुल जाय शुद्धा विशुद्ध मणकाय संयुक्ता, मतलब देश कुल जाति शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि देश जाति और कुल शुद्ध नहीं है तो शुद्धि ना होने पर उसकी जो परिणति होगी वो अच्छी नहीं होगी। मैंने कई बार देखा हुआ है, जैसे गधा और घोड़ा, यदि गधा और गधी का संयोग हो गए तो एक नया गधा उत्पन्न हो जाएगा। घोड़ा घोड़े का संयोग हो जावे तो एक नया बच्चा घोड़े के रूप में उत्पन्न होगा। लेकिन यदि गधा और घोड़े का संगम हो जावे, गधी और घोड़े का संगम हो जावे, तो वहां पर न गधा रहे न घोड़ा रहेगा, खच्चर होगा, वो फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ऐसे ही श्रावक के घर में पिंड शुद्धि बहुत जरूरी है। जाति शुद्धि, वर्ण शुद्धि, पिंड शुद्धि होना चाहिए, उसके बिना आहार दान देने का अधिकार नहीं है। मैं तो आहार नहीं देता हूं। विधवा विवाह यदि हुआ है, पुनर्विवाह यदि हुआ है, तो आहार दान देने का अधिकार नहीं। आप आहार दान देख सकते हैं, अपनी ओर से राशि लगा करके आप देखकर पुण्य संचय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आहार दान देने का अधिकार तो नहीं। और कोई प्रश्न आपका इस संबंधी हो तो पूछिए। हमारे जो ज्ञानमती माता जी हैं, वो तो सीधा सीधा वो कहते हैं कि यदि जैन भी है और जैन में यदि एक खंडेल वाला दूसरा बगैरवाल है तो आहार नहीं रहते, नहीं चलता। फिर इसलिए पिंड शुद्धि का विशेष ख्याल रखना चाहिए।
अपने जैन परिवार में इतने सारी बच्चियां हैं, आप उनको एडवाइट कीजिए, उनको अडॉप्ट कीजिए, उनके साथ भी शादी कीजिए। जैसे लड़के हैं उनको देना चाहिए, लेकिन आज जो है लड़के लड़के स्वयं भाग रहे हैं। बाप करे तो क्या करें, उम्र होती है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते जॉब करते हैं, जॉब करते करते वहां नौकरी लगती है, वहीं पर छोकरी मिल जाती है, भाग जाते चले जाते हैं। माता पिता क्या करेंगे? ऐसा हो रहा है। अगर संगीता जी ने पूछा है ब्राह्मण की लड़की अपने परिवार में ही हो तो आहार दे सकते। ब्राह्मण की लड़की यदि अपने परिवार के अंदर है, उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो अपना आहार दान दे सकते हैं और आपके घर में आहार हो सकता है। स्वयं वो बच्ची भी आहार दे सकती है। लेकिन सिख है, पंजाबी है, मुसलमान है, सिंधी है, SC ST वाले हैं, वो आहार दान न देख सकते न दे सकते हैं। देख तो सकते हैं पर देने का राइट उनको नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका हो पूछो भाई, पूछो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा। विनय गुप्ता जी, शांति गुप्ता जी, धर्म गुप्ता जी, कुछ पूछना हो तो। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इनकी विशेषताओं से आहारदान में विशेषता आ जाती है। मैंने कहा था कल आपको, आहारदान जो देता है वह आहारदान देने वाला साधु को रत्नत्रय दे रहा है, पंचकल्याणक दे रहा है, मोक्ष कल्याणक उसको दे रहा है, निर्वाण पद दे रहा है, और उसके आहारदान देने वालों के द्वारा आहारदान भी हो रहा है, साथ में औषध दान भी हो रहा है, अवयदान भी हो रहा है, ज्ञान दान भी हो रहा है। ऐसा उच्च पद जो है वह आहारदान से मिलता है। इसलिए आहारदान निरंतर देते रहना चाहिए, पूर्ण संचय करते रहना चाहिए। और कोई प्रश्न आपको किसी का हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम क्लास को यहीं पूरा करेंगे। टाइम हमारा हो चुका है, करीब 10 बजने आ गया है, फिर रात में आहार को भी हम लोग को उठना है, इसलिए यहीं पर विराम लेंगे। सभी के लिए आशीर्वाद। क्या था? उस व्यक्ति ने अन्य जाति के लड़की से अगर शादी की है तो लड़की तो आहार नहीं दे सकती, पर वो आदमी नहीं दे सकता, वो भी नहीं दे सकता। यदि उसने अन्य जाति की बच्ची से शादी की है, SC ST के अंदर ब्राह्मण की बच्ची है, वैश्य की बच्ची से माहेश्वरी अग्रवाल है, उसके साथ में शादी हुई है, अथवा श्वेतंबर जिन में शादी हुई है, क्षत्रिय परिवार में शादी, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपन दोनों से आहार ले लेंगे। लेकिन हाँ, वो यदि वो आ गई तो वो पत्नी भी आहार नहीं देगी, उसका पति भी आहार नहीं देगा, दोनों का बंद हो जाएगा। हाँ विद्या जी, बहुत सारा आशीर्वाद। जो नारियल दिया है दिवाली के दिन में, धनतेरस 14 दिवाली को मंदिर कराया है, वो नारियल को घर के ईशान्य में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। काफी लोग आप सुन रहे हैं, नहीं चलेगा। SC ST की लड़की यदि अपने घर में आ गई तो उसकी फैमिली को तो नहीं चलेगा, उसको नहीं चलेगा, बच्ची को नहीं चलेगा, उसकी फैमिली को भी नहीं चलेगा। क्यों कर रहे हैं आप? अच्छे परिवार की बच्ची लेके आइए ना, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, जैन परिवार है, आप उनसे लेकर आओ ना। हाँ, नहीं आ रही बच्चियां आजकल, सभी जगह हो रहा है। ये संतुलन जो है अपन ने ही बिगाड़ा हुआ है। आज 100 लड़कों पे 70 लड़कियां हैं, 30 लोग क्या होगा उनका, 30 लोगों का, उनको तो शादी नहीं होनी उनकी, तो दूसरा तीसरा कुछ लेकर के आना पड़ता है। तो कई बार ऐसी बच्चियां निकल जाती जिनके घरों में बचपन से मांसाहार किया हुआ है, और यहाँ पर आकर के जो भक्ति तो याद ला करके भक्ति है पूरी हो। इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देश कुल जाई शुद्धा, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पारण करेंगे तो आपको भगवान का अभिषेक पूजन आराधना करने का अधिकार है, और यदि आप नहीं करते तो आपको अधिकार नहीं है। आज का कोड है 9 नवदोक्तिस मुनिराज को आराधना दिया, 9 हमारा आज का कोड है। 9 भरना है आपको, यूनिक कोड 9। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्निष्ठित्वाविधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षोक्य सिद्धि चिंतामणि तुलसीद्वारे त्वं वन्दे मानसंस्कृति। हे जिनवाणी भारती द्वैत बुद्धिदये तेरा शिक्षा रहे संभावे सच्चे देश का सुमणि सदा दे थोड़ा देव जो से दया धर्म सदा ही धर्म का संसार सब धर्म का निर्माण धर्म का साधु विनाश पाप पंथ परिहर मोक्ष पंथ प्रगत रो अभिमान नहीं करो निंदा परिवारी
छोड़ो हे संसारी संग ज्ञानता पूर्ण सुमति सो करे संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा भोजन काटत करम बंधन नव तत्वधारी है संयम बुद्धि करो जप बारह ऐसे ऋषिराज ऐसे ऋषिराज हमारी है ऐसे शुद्धि निधि नमोस्तु वंदनाम संचेमी जेमी स्वामी को कोई नाम श्रीमन स्वामी मन संपत्ति वंचम नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु श्री एक कर कीजिए। अर्घ लीजिए, चढ़ाएंगे यहाँ पर हर्ष गड़ेकर के साथ सभी और चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से दिया, आपका निधान मात्र भक्ति भाव से किया। मात्र अर्चना हरि प्रवचना विभाव की। और दस निर्माणी माचणी जलफला निर्गुण पावती आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सदज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना दिव्य है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं मुख शास्त्र समय आचार्य गुरुदेव शरणाचार्य कुछ गण गुरु चढ़े जलफला निर्गुण पावती आचार्य मुक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम नमो के आचार्य भगवत शुद्धि गुरुदेव साक्षात प्राज्ञान श्री चरणकमल महागुरुदेव आज हम को पावित स्वाहा। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। शाम को 6:30 बजे पुनः इसी आईडी पर आप जुड़े और महावीर कथा का आनंद में। आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो अपने परिवार के बच्चों को आप लेकर के आवे, छोटे बच्चों को महावीर बना करके चंद्रमाला बना करके आप लोग कथा का आनंद में। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप सभी को जैसे गुरुदेव ने बताया आईडी पे, जो कि 2192551564 है, इसी आईडी पे आपको शाम को 6 बजे जुड़ना है। 6:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, महामृत्युंजय जाप और भक्तांबर जी पाठ का। तो आप लोग इस पे आए और कृपया इस आईडी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग इसका आनंद ले सकें। अब मैं आप सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप गुरुदेव को नमोस्तु बोल के आशीर्वाद ग्रहण कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोल परम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जनेम। आज की सभा यहीं समाप्त होती है।